अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं डाइट कड़ी की रेसिपी। इसका डाइट कड़ी नाम हमने खुद ही रखा है क्योंकि इसके अंदर बहुत कम आयल जाता है। तो और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनती है। इस तरह से हमारी नानी अम्मा बनाया करती थी हमारे बचपन में, और हमारी अम्मी भी इसी तरह से बनाया करती थी। तो अब तो ज़्यादातर हम पकौड़ों वाली ही बनाते हैं, और उस वक्त हमारे बचपन में टिक्की वाली ही ज़्यादातर कड़ी बनती थी। इसके अंदर बहुत कम आयल जाता है। ये हम पालक अपनी छत के ऊपर हमने उगाई हुई है, बहुत ही आसानी से ये उग जाती है, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे टिक्कियों के अंदर। पकौड़े बनाएं तो उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक है और बहुत ही आसान है इसको बनाना और इसको उगाना, और इसको ज़रूर अपने खानों में शामिल करना चाहिए क्योंकि आयरन की कमी के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये हमने ग्राइंडर के जग में ले लिया है 1 kg दही, और इसके अंदर 1 टीस्पून डाल ली है हल्दी और 2 टीस्पून डाल लिए हैं सुरख मिर्चें। और इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 से 2 टीस्पून नमक के हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हमने मोटे मोटे काट लिए हैं, और 2 इंच का टुकड़ा है अदरक का, और एक पूरा ब्रांच है लहसुन का, और 7-8 हैं सब्ज़ मिर्चें। इसके अंदर लहसुन और अदरक हम ज़्यादा डालते हैं क्योंकि कड़ी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बादी होती है, तो ज़्यादा ही ये चीज़ें डालते हैं। तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर हम 1 कप भर के बेसन का या 4 सर्विंग स्पून डाल दिए हैं बेसन के। तो इनको हल्का सा ग्राइंड किया और पैन के अंदर डाल दिया, और 2 लीटर हमने डाल दिया ऊपर से पानी। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं अजवाइन 1/2 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून है इसके अंदर साबुत धनिया, और 1 टीस्पून डाल दिया है ऑयल। और इसको तेज़ आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया, और साथ साथ चमचा हिलाते गए कि ये नीचे भी ना लगे और गुठली भी ना बने इसमें। और ये ऊपर से अब उबलने वाली हो गई है, तो हमने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है ताकि ये बाहर ना निकले। जैसे ही ये नीचे जाएगी और अंदर ही अंदर कड़ने लग जाएगी, इसको हम कवर कर देंगे, और हल्का सा इसका कवर जो है वो टेढ़ा करके रखेंगे ताकि इसके अंदर की फ्लेम जो है वो स्टीम जो है वो बाहर निकलती रहे इस तरह से। अब ये इसको हम 3 घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया है। ये हमने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है एक पैन के अंदर, और 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है, और 4-5 सुरख मिर्चें डाल दी हैं, कुछ लंबी हैं कुछ गोल हैं, और 1 से 2 हैं सब्ज़ मिर्चें जो लंबी लंबी काट के डाल दी हैं। इनको अच्छा सा सुरख कर लिया है, और ये तड़का हमारा लग गया है। कड़ी को 3 घंटे ये पकती रही है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। ये इतनी सी गाढ़ी हो गई है, ये बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त। धनिया इसमें ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही रखना है क्योंकि जैसे ही ये ठंडी होगी ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। इसको हमने अब दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देना है, और इधर हमने बनानी है टिक्कियाँ। इसके अंदर हमने डाल दिया है धनिया और गरम मसाला, 2 टीस्पून डाला है गरम मसाला इसके अंदर। और ये हमने ले लिया है 1 पाव बेसन, और इसके अंदर अनारदाना ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ, और ये 1/2 टीस्पून है इसके अंदर अजवाइन, 2 टीस्पून इसमें डाल दिया नमक, और ये धड़ा मिर्चें हैं क्रश चिलीज़ 2 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून है सुरख मिर्चें पिसी हुई, और ये है साबुत धनिया 2 टीस्पून भर के, और ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसके अंदर गया है गरम मसाला 1 टीस्पून। इसको पानी के साथ अच्छा सा घोल लेंगे, और इसके अंदर डाल दी है सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टीस्पून के बराबर, और ये 2 बड़े बड़े प्याज हमने ऑमलेट की तरह से काट लिए थे, और इनको इसमें शामिल कर दिया है, और इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया, और इसको रेस्ट देना है
कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमने आधा घंटा रेस्ट दिया था। और ये है पालक के पत्ते बारीक काट के हमने इसमें ऐड कर दिए, और ये है हैंडफुल धनिया, इनको शामिल कर लिया है। उस वक्त शामिल किया है जब हमने फौरी तौर पे टिक्कियाँ बनानी हैं या पकौड़े बनाने हैं। पहले करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं, तो इसको ज़रा सा लिक्विड ही रखना है, क्योंकि ये पकौड़े नहीं हैं, टिक्कियाँ हैं, इनको फैलाना है। तो ये तवे को हमने गर्म कर लिया पहले, और इसके ऊपर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया और टिक्कियों को फैलाते गए। आँच को बाद में हमने मीडियम टू लो कर लिया था। जैसे ही ये एक साइड से सुर्ख होंगी तो इनको हम पलटते जाएंगे। और जैसे ही हमारा तवा ड्राई होगा उसके ऊपर हम टीस्पून के बराबर ऑयल डालते जाएंगे और टिक्कियों को ऑयल में अच्छी तरह से घुमा घुमा के एक किनारों पे करते जाएंगे, ताकि इनको ऑयल भी लग जाए और जो ऑयल इनके ऊपर एक्स्ट्रा लग गया है वो दरमियान में टपकता रहे और निकलता रहे इसके अंदर से। इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ जो हैं वो बना के तो कड़ी के अंदर डालते जाते हैं। पुराने ज़माने में हमारी नानी अम्मा दादी अम्मा इसी तरह से बनाया करती थी। तो इस तरह से ऑयल बहुत कम लगता है। ये पूरे हमारी कड़ी के अंदर 1/4 कप ऑयल गया है। ये हमने सारी टिक्कियाँ बना के तो टिश्यू के ऊपर रख ली थी, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो भी निकल जाए। अब टिक्कियों को ऐड कर दिया है, आंच नीचे जल ही रही थी। तो इस तरह से आप भी बनाएं। साथ ही हमने चावल भी बॉयल कर लिए। चावल के साथ रोटी के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है कड़ी, और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। हम अपने बचपन में इसी तरह से खाया करते थे। तो ये डाइट भी है, ऑयल बहुत कम है इसमें, तो बेफिक्री से खाएं। आप भी इस तरह से बना के देखें। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।